अगर कर लेंगे तो आईनी तौर पर तो ठीक है, जवाब बनता है, लेकिन अब सा देखें ये फिर फ्रॉड होगा, इसलिए कि लीडर ऑफ द हाउस असेंबली बिल्कुल तोड़ सकता है, इसमें कोई शायबा नहीं है। लेकिन पहले एतराज़ करते थे कि पीटीआई के चेयरमैन ने क्यों तोड़े 2 असेंबलियां, तो भाई अब आप क्यों तोड़ रहे हो इस असेंबली को और 2 और असेंबलियां, सिंध की और जो है बलूचिस्तान की, अब 3 असेंबलियां तोड़ रहे हैं। एक ये वजह हो सकती है जो एक कानूनी मामला चल रहे हैं पीटीआई चेयरमैन के, उनको कुछ मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए, जिसमें और हमारे मुल्क में कोई नई बात तो होगी नहीं, अनहोनी बात के जिसके नाम के ऊपर ठप्पा लग जाता है, जिनके लिए हालात ये क्रिएट हो जाते हैं, जो वो बेशक इन दिस केस जो मैं आगे जाके आपसे जानूंगी कि एक इल्ज़ाम है कि इन्होंने खुद क्रिएट किए पीटीआई चेयरमैन ने अपनी पार्टी के लिए और अपने लिए, लेकिन उसमें फिर उनका बंदोबस्त करने के लिए 90 दिन आप समझते हैं कि उस हवाले से भी देखा जा रहा है? देखिए अब क्या 90 दिन के अंदर कुछ तीर मार लेंगे? मुझे ये बताएं, मेरे पास इमरान खान आया था जब मेरी घर पे फायरिंग हुई और पूछने के लिए, तो मैंने कहा इमरान खान से, मैंने कहा तेरा एक ही एजेंडा था कि मैं नहीं छोड़ूंगा चोरों को और वापस दौलत लेके आऊँगा, कम से कम उसकी शायबा उसका किसी को तो कोई जवाब दे बनाते, तो फिर तो बात समझ आती कि आपने वाकई जो है एक जिस पर आपको वोट मिले या वोट दिलाए गए या जो भी, उसको कंट्रोवर्सी में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन उसको तो कुछ किया जाए। और फिर वही जवाब जो अब ये जाके देंगे, ये भी मौजूदा हुकूमत पीडीएम की ये भी यही कहेगी, हमें तो किसी और ने हाथ बांध रखे थे, हम कर नहीं पा रहे थे, या कोई और कर रहा था, हम नहीं कर रहे थे जो कुछ हमने किया या जो कुछ मंसूब किया जा रहा है, ये भी यही कहेंगे।